Hello my dear students, standard 10. This is the topic circles. In geometry portions, we have to discuss the theorem about the circles. सर्किल में हमें दो थ्योरम पढ़नी है स्टैंडर्ड 10 में, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी ज़्यादा अगर उस प्रकार से मतलब लो कर दिया तो ये थ्योरम को पूछा सकता है, नहीं तो आपका बीपीटी थ्योरम जो है 100% चांसेस है, और ईवी थ्योरम जो आपका 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है, 2 या 3 मार्क्स का. तो मैं आज इस थ्योरम्स को सर्किल्स टॉपिक्स में आज मैं इस थ्योरम्स को आपके लिए फर्स्ट पार्ट लेकर आया है आर्यभट्ट सीबीएसई इंस्टीट्यूट्स के द्वारा. RM सर जी चैनल्स, यू हैव टू वॉच द वीडियोस एंड ऑफ द सेशन. आप इस वीडियोस को एंड ऑफ द सेशंस तक आप देखेंगे स्टैंडर्ड 10, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सर्कल्स. मैं आप चाहूँगा स्टैंडर्ड 10 के लिए हम सभी बच्चों से कि हमारे इस थ्योरम्स को आप सभी लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर ले, तब हम इस वीडियोस को स्टार्ट करते हैं ताकि आपको सहूलियत होगा आपको बात करने में. अपनी कॉपी पे आप इसको पूरी तरह से आप एक स्लॉट बना ले, है ना, फिर उसके बाद वीडियोस को आप देखें. चले, आई होप दैट यू हैव स्क्रीनशॉट आपने कर लिया होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी का, है ना. देखिए मैं यहाँ पे एक टॉपिक जो हमारा है सर्कल्स में, इस टॉपिक में हमें क्या क्या कवर करनी है उसके बारे में हम एक बार सबसे पहले फोकस कर लेते हैं. टेंजेंट एंड रेडियस थ्योरम, है ना, टेंजेंट एंड रेडियस थ्योरम आज हम इस क्लास में ही इसी के बारे में पढ़ेंगे, है ना. टुडे इन दिस क्लास फर्स्ट पार्ट हम यही देखेंगे. कन्वर्स थ्योरम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमें टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना. नेक्स्ट इस तरह से, और फिर बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट और उस तरह से पार्ट बाय पार्ट लेकर मैं आपको आऊँगा. आप लोग बने रहिएगा इस चैनल्स पे, है ना, हमारे RM सर जी चैनल्स के आर्यभट्ट सीबीएसई इंस्टीट्यूट्स के ग्रुप में, है ना हमारे. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं. दिस इज द थ्योरम. पहले स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं. हमारा क्या स्टेटमेंट है? ए टेंजेंट टू ए सर्किल, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. वेरी सिंपल सा स्टेटमेंट है ना, कोई ज्यादा हार्ड नहीं. क्या कर रहा है कि सर्किल पे एक टेंजेंट, अब यहाँ पे एक टेंजेंट आपके लिए नया वर्ड आ रहा होगा, है ना, जो कि परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अच्छा, सर्किल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है तो जानते हैं, है ना. सर्किल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है आप जानते हैं, है ना. तो जब देखिए मैं इसको लास्ट में हमारा ये थ्योरम मैं पहले प्रूव करूंगा, उसके बाद हम इसको पहले यहाँ इस स्टेटमेंट्स को बेसिक कंसेप्ट पहले यहाँ पे लिया है. देखिए सपोज दैट एक सर्किल हमने लिया है. सर्किल में पॉइंट क्या क्या हो सकता है? इससे एक इनसाइड द सर्किल, है ना, सर्किल के अंदर में एक पॉइंट ले लिया है. सर्किल पे पॉइंट ऑन द सर्किल, ऑन द सर्किल, सर्किल पे पॉइंट हो सकता है जी, है ना. फिर आप उस प्रकार से सर्किल के बाहर ऑल्टर द सर्किल, ऑल्टर द सर्किल, है ना, सर्किल के बाहर पॉइंट हो सकता है. तो देखिए तीनों पॉइंट्स आप क्या क्या समझ सकते हैं. सर्किल के अगर अंदर पॉइंट होगा तो क्या होगा, कोई एक ये हम एक अगर लाइन ड्रा करेंगे इस पॉइंट से तो एक सेकंड कहलाएगा. क्या कहलाएगा? पहला पॉइंट, है ना, क्या कहलाएगा? सेकंड कहलाएगा. और यहाँ पे कोई टेंजेंट नहीं होगा, है ना, टेंजेंट नहीं होगा. टेंजेंट होता है कहाँ सर, इसके बारे में चर्चा कीजिए. देखिए टेंजेंट जो है सर्किल पे अगर कोई पॉइंट हो, सर्किल पे अगर पॉइंट हो और उस पॉइंट के कॉन्टेक्ट से अगर आपने एक लाइन ड्रा किया है तो वहां पे आपका एक टेंजेंट होगा. बात समझ में आ गया? देखिए थ्योरम के पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा. अगर आप बिना बेसिक को थ्योरम प्रूव करने लगेंगे तो फिर ऐसे आपको, है ना, उड़ जाएगा ऊपर ऊपर. अब सर्किल के बाहर मैंने एक पॉइंट लिया, देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे दिया हुआ, मैं उसी को दोबारा बता रहा हूँ. ओनली 2 टेंजेंट रहा होगा, इसको याद रखिए. वेरी आपको MCQ में पूछा जा सकता है ना, कि सर्किल के बाहर अगर पॉइंट होगा तो कितने टेंजेंट रहा होगा, तो 2 टेंजेंट रहा होगा, है ना. मैं टेंजेंट का कंसेप्ट यही बता दिया.
अगर सर्किल पे अगर कोई पॉइंट होगा तो कितने टेंजेंट रहा होगा, 1 टेंजेंट रहा होगा। सर्किल के अंदर कोई अगर पॉइंट होगा तो कोई टेंजेंट रहा नहीं होगा। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग थ्योरम पे चलते हैं, कैसे इसको प्रूफ करेंगे। देखिए सबसे पहले अब तो ये समझ में आ गया कि हमारा ये टेंजेंट है ना। देखिए मैं एक लाइन ड्रा कर रखा है और सर्किल के हमारा क्या है, ये सेंटर है, ये हमारा क्या है जी, सेंटर है ना। ये सर्किल का क्या है, सेंटर है ना। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे दिया गया है गिवन में क्या क्या है, जो बस इस स्टेटमेंट्स को रीड करके लिखना होता है। ये सर्किल सी मतलब पॉइंट, हमारा सेंटर पॉइंट है, ओ है ना, ओ पॉइंट होगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिया गया है, ओ सेंटर एंड द रेडियस आर एंड ए टेंजेंट ए बी एट पी पॉइंट। पी पॉइंट पे हमारा क्या है, टेंजेंट है। समझ में आ गया है ना। हो सकता है मैंने दिख रहा होगा है ना। चलिए इधर आ जाते हैं तो आप हमें देख पाएंगे है ना। तो ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, ये हमें प्रूफ करना है जी। ओ पी परपेंडिकुलर ए बी क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। समझ में आ गया? अब देखिए कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा, प्रूफ करना होगा तो कोई ना कोई रचना करना पड़ेगा है ना। बिना रचना का कोई प्रूफ होता नहीं है। कोई ना कोई आप लॉजिक नहीं लगाइएगा तो कैसे प्रूफ होगा। चलिए तो मैं क्या लूँ है ना। टेक ए पॉइंट, एक पॉइंट लिया है मैंने पी डैश, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ देखिए मैं एक पॉइंट लिया है पी डैश, इस लाइन पे ए बी लाइन पे, इस ए बी लाइन पे मैंने क्या लिया, एक पॉइंट लिया है। समझ आ रहा है? चलिए कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया है ना। क्या क्या लिखना है, गिवन कैसे लिखना है स्टेटमेंट से, और प्रूफ क्या करना है। यहाँ देखिए प्रूफ यहाँ दिया हुआ है ना, ओपी परपेंडिकुलर ए बी है ना। बाकी आप समझ रहे हैं, रीड कर लीजिएगा है ना। चलिए प्रूफ करना बहुत ईजी है, 3 पॉइंट लिखिए आपका प्रूफ हो जाएगा है ना, वेरी इजी। कैसे सर? देखिए OP इज इक्वल टू OR, ये हम गलत नहीं कह सकते हैं। मैंने एक पॉइंट लिया है OR, यहाँ देखिए पॉइंट R, और आप जानते हैं रेडियाई ऑफ द सर्किल आर इक्वल एवरीवेयर। तो ये डिस्टेंस जो होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम OP इज इक्वल टू OR फर्स्ट लिख सकते हैं है ना। तो ठीक है, रेडियस अगर इक्वल होगा तो ये जो बाहर एक पॉइंट चला गया है सर, तो OP डैश क्या होगा, बड़ा होगा OR से। बात सही है ना, बात ये भी सही है ना। तो OP डैश बड़ा है OR से, तो OP डैश बड़ा है OR से, तो सर ये भी रेडियस हमारा है, ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस है, तो क्या होगा, ये भी बड़ा होगा सर है ना। यही बात सही है, ठीक है। तो बात तो सही है सर, बात सही कर रहे हैं। क्या सही है? तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इंडिकेट कर रखा है डॉट डॉट में, ए डैश पॉइंट, बी डैश पॉइंट, सी डैश पॉइंट। जब इससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया, तो क्या ये हमारा जो OA डैश होगा, ए वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, ए वाला OB डैश होगा, OC डैश होगा, तो क्या होगा, इससे ही बड़ा होगा, सभी से बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल बड़ा होगा है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं O डैश, OB डैश, OC डैश सब क्या होगा, एक दूसरे से है ना। OP से हमारा क्या होगा, रेडियस से क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया थ्योरम। अब लास्ट स्टेज पे हमारा क्या पॉइंट लिख सकते हैं, आप जानते होंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ना। तो यहाँ पे OP क्या हो गया, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। OP हमारा क्या हो गया, अगर O डैश, OB डैश और OC डैश और OP डैश की बात करें तो उसमें हमारा OP क्या हो गया जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया है ना। किस पे, बिटवीन O एंड AB, बिटवीन O एंड AB। O और AB लाइन के बीच, इस पॉइंट से इस लाइन के बीच के डिस्टेंस से क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ कह सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी है पाथ कह सकते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। आप पहले ही पढ़ चुके हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है सर, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो देन वी कैन से दैट, हेंस वी कैन प्रूव OP परपेंडिकुलर AB है ना। वेरी सिंपल है ना। इस तरह से हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो गया है ना। तो आप इसको एंड ऑफ द समझ चुके हैं आप सारा पॉइंट। ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।